नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सिद्धिका और मैं यहाँ बीजी के तंज स्कूल में शिक्षिका हूँ और हमारे साथ आज रिनाउंड राइटर बैठी हुई है अमी कनात्रा जी। इनके 2 पुस्तक बहुत ही फेमस हुए हैं, महाभारता अनरेवेल्ड एंड रामायणा अनरेवेल्ड। आज मैं आपकी होस्ट हूँ, कुछ सवाल उनसे हम पूछेंगे और मेरे साथ को होस्ट है जिनका नाम है नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम स्वरा नांदुरकर है और मैं अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। अम्मी मैम, आपका इधर बहुत बहुत स्वागत है। तो अम्मी मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि बहुत सारे लोग आज भी रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी समझ रहे हैं, बट क्या ये सच में माइथोलॉजी है या ये सच्ची में इतिहास है? तो अगर ये इतिहास है तो क्या आप हमें कुछ प्रूफ दे सकते हैं जिससे हमें पता चले कि ये इतिहास है? स्वरा, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न से शुरुआत करी है। महाभारत और रामायण माइथोलॉजी है या इतिहास है? तो अब माइथोलॉजी मतलब क्या, पहले उससे शुरुआत करते हैं। मिथ या माइथोलॉजी जो जो हम यूजुअली समझते हैं कि सब झूठ, ऐसा नहीं है। माइथोलॉजी मतलब अ बिलीफ सिस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक कोई समाज है, उनकी कुछ मान्यताएं हैं, उनकी कुछ श्रद्धा के स्थान है, सच भी हो सकते हैं, मान्यताएं भी केवल हो सकती है, उसको माइथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, परंतु जब भारतीय कॉन्टेक्स्ट में माइथोलॉजी का उपयोग किया जाता है, वो टिपिकली इसलिए किया जाता है टू से कि आपका वो इतिहास तो है नहीं, आपका सब झूठ है। इसीलिए माइथोलॉजी का उपयोग जब भारतीय टेक्स्ट के लिए होता है तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, स्पेशली महाभारत और रामायण के लिए। और इसका कारण ये है कि परंपरा अनुसार हमारे ऋषियों ने हमें कहा है कि महाभारत और रामायण, और केवल महाभारत और रामायण इतिहास है। तो इतिहास मतलब क्या? इतिहास जो शब्द है उसका अर्थ होता है इतिहास, जो पहले हुआ था। ठीक है, डेफिनेटली समथिंग दैट इज हैपेंड इन द पास्ट। और उसका जो डेफिनेशन है ना, वो हमें ये दिया जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम, पूर्ववृत्तम, पूर्व तो आप सब वैसे ही समझते हो, जो पहले हुआ है, जो हमें कथा के रूप में सुनाया जाता है। और क्यों सुनाया जाता है? ताकि हमें हमारे जीवन जीने की सीख उनसे मिले। किनसे मिले? हमारे पूर्वजों से। तो हमारी परंपरा में ये बहुत क्लियर है कि ये केवल एक श्रद्धा की कथा या मान्यता नहीं है, महाभारत और रामायण इतिहास ही है। अब हम पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या है? पहली बात तो ये इतना पुराना है, इसलिए मेरे लिए हमारी ऋषियों की जो बात है कि ये इतिहास है वो सफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने सबको नहीं कहा है, उन्होंने पुराणों को पुराण ही कहा है, उसको इतिहास नहीं कहा है। ठीक है, परंतु अगर आप देखो तो अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ है, उसमें कितने सारे ऐसे जगह है, जैसे आपने मेरठ का नाम सुना है उत्तर प्रदेश में, या दिल्ली। माना जाता है कि दिल्ली के नीचे ही इंद्रप्रस्थ है और हस्तिनापुर जो है वो मेरठ के आसपास होता था। एक बहुत बड़े हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए बीवी लाल, उनका इस पर काफी ज्यादा काम है, कार्य है, जिसपे वो बताते हैं कि आज भी उस समय के अवशेष हैं और उस पे काम होने की आवश्यकता है। अगर आप द्वारका की बात करो तो हम तो जानते ही हैं, आज भी द्वारका जो है वो सबमर्ज्ड है। जो कथा हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का वो राज्य था और फिर जब श्री कृष्ण का देह त्याग हो गया तब वो डूब जाती है, तो वो तो आज भी है ना। उस पर भी बहुत सारा काम, बहुत सारा रिसर्च होने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप महाभारत रामायण को देखो तो जो भौगोलिक वर्णन उसमें आता है भारतवर्ष का, वो आज भी जगह हमें दिखती है। अगर केवल कथा होती तो इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योग्राफी करने की क्या आवश्यकता थी? पर उन्होंने वो भी किया है, हर एक जगह जहां पर वो गए उसका नाम के साथ वर्णन है। साथ ही दोनों महाभारत और रामायण, महाभारत हम जानते हैं कौरव पांडवों की कथा है, रामायण तो श्री राम की कथा है, पर फिर भी उन्होंने जैसे महाभारत में कौरवों पांडवों के 50 प्लस एंसेस्टर्स, 50 से अधिक पूर्वजों का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। और याद रखना, उस समय केवल ओरल ट्रांसमिशन होता था, लिखना भी नहीं होता था। तो ओरल ट्रांसमिशन में वैसे ही इतनी बड़ी कथा, उसमें आप और ये डेटा डालकर रखो, क्यों? है ना। एक और बात है कि उसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस भी दिए हुए हैं, जिसमें किस समय कौन सा नक्षत्र कहाँ था। जैसे आज भी हम जो डेटिंग करते हैं, जो टाइमलाइंस होता है, जो जो सीजन्स होते हैं, हम जानते हैं दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द पोजीशंस ऑफ स्टार्स। रादर एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर स्टार्स, पर्टिकुलर नक्षत्र एक जगह पर होते हैं। तो उस प्रकार के भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं महाभारत और रामायण में। और आज तो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इतने अधिक एडवांस्ड हैं
कि उसमें अगर यू पुट दोज ऑब्जर्वेशंस देन यू गेट अ टेंटेटिव टाइमलाइन कि भाई ये कब रहा होगा। तो आप सोचिए वो इतना एग्जैक्ट कैसे हो सकता है अगर ये केवल एक कथा थी। मतलब कोई तो उस समय जो हो रहा था, जो घटित हो रहा था, उसको वैसे का वैसा हम तक पहुंचा रहा था। तो क्या महाभारत और रामायण केवल माइथोलॉजी है? बिल्कुल भी नहीं। महाभारत और रामायण में कुछ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो थोड़ी बहुत मिथिकल या मिस्टिकल लगे, परंतु एज अ कोर स्टोरी वो इतिहास ही है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है। ओके। और अगर रामायण और महाभारत की बात करें तो ये दो भारत के इतिहास के सबसे बड़े रोचक किस्से हैं और ये दो अलग टाइम फ्रेम में घड़े थे। रामायण पहले हुआ था फिर महाभारत। तो ऐसा कोई वे है या फिर जरिया है जो बताता है कि ये दोनों किस्से इंटरलिंक्ड हो? मतलब जैसे कोई पात्र जैसे हनुमान जी जो दोनों रामायण और महाभारत में प्रकट हो। जी, तो उससे भी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि महाभारत में ही रामायण का भी वर्णन है। एक प्रसंग आता है जब आप सब जानते हो पांडवों को वनवास मिला था। तो पांडव वनवास में थे और एक समय युधिष्ठिर थोड़े से दुखी थे और उनसे मिलने एक ऋषि आए थे और वो ऋषि से संवाद कर रहे थे और ऋषि से पूछ रहे थे कि मेरे जितना खराब नसीब वाला कौन होगा जिसका पूरा राज्य इस तरीके से छीन लिया गया, जिसके भाइयों को इतनी इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ रही है, वगैरह वगैरह। ऐसा कोई और अभागा राजा इतिहास में हुआ है क्या? और उस समय उनको धीरज बंधाने के लिए जो ऋषि है, मार्कंडेय ऋषि, वो श्री राम की कथा का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि अरे राजा, आप दुखी क्यों हो रहे हो? आपके पहले भी बहुत ही महान राजा हैं जो हो चुके हैं, जिनका नाम है श्री राम, और मैं आपको उनकी कथा बताता हूँ और आप उनकी कथा से प्रेरणा लीजिए। उन्होंने कितना दुख सहन किया, फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा। और इस प्रकार रामायण का ही वर्णन इतिहास के रूप में महाभारत में आता है। युधिष्ठिर से याद आया, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहते हैं, बट महाभारत में युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने अब एक खेल के बाजी में अपनी खुद की पत्नी को दांव पर लगाया। तो doesn't this portray a little bit of a misogynistic setting or was Yudhishthir actually somewhat of a grey character? एक्सीलेंट। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड की आवश्यकता है, परंतु मैं आपको उसके पहले एक और प्रश्न पूछती हूँ। आपने इसमें मिसोजिनी की बात कही है ना, कि क्या अपने वाइफ को बेट कर देना मिसोजिनी है? क्या अपने वाइफ को बेट करना सही है? पर उन्होंने केवल अपने वाइफ को तो नहीं बेट किया, उन्होंने अपने भाइयों को बेट किया। तो क्या वो मिसोएंड्री है? पुरुष द्वेष है वो? हमने वो क्यों नहीं सोचा? वहां पे जेंडर एंगल क्यों नहीं है? सबसे पहले उन्होंने अपने भाइयों को स्टेक किया, उसके पश्चात किसे किया? क्या ऐसे गेम शुरू हुआ और बोला कि चलो दांव लगाते हैं, लगा दिया द्रौपदी को दांव पर? क्या ऐसा हुआ था? तो क्या हुआ था? एक एक करके युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए थे। जस्ट राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ था। राजसूय यज्ञ मतलब क्या? पांडवों ने उनको जो हांडवप्रस्थ दिया गया था एज इनहेरिटेंस, उनको जो राज्य मिला था, वहां कुछ नहीं था। उस प्रदेश को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया था और फिर राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने भारतवर्ष के सभी राजाओं को अपने प्रभुत्व में लाया था। They had won over all the kingdoms of भारतवर्ष। कैन यू इमेजिन कितना परिश्रम, कितना मेहनत और कितनी बुद्धि लगती है उसके लिए? इस सब के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ जैसा प्रॉस्परस किंगडम बनाया था, जिसे छल के द्वारा, क्या हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास अपनी स्वयं की संपत्ति नहीं थी? क्या उसे किसी भी चीज की तकलीफ थी? नहीं। परंतु इंद्रप्रस्थ का, युधिष्ठिर का, पांडवों का की जो प्रॉस्पेरिटी थी, उनकी जो समृद्धि थी, वो देखकर इतना अधिक जल गया दुर्योधन कि उसे लगा कि भाई मैं ये देख ही नहीं सकता, इनका जो है वो मुझे चाहिए। दुर्योधन वांट द पांडवास टू कम एंड प्ले द गेम ऑफ डाइस। आई नीड टू मेक वन मोर थिंग क्लियर, जो आप सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, स्पेशली आज इंस्टा जनरेशन में जानने के लिए। महाभारत और रामायण के नाम पर आप जो भी कुछ देखते हो वो सही है ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी कहा महाभारत इतिहास है। इतिहास मतलब समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। अगर कुछ हुआ है तो उसका वन सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए,
ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अरे ये भी चलेगा वो भी चलेगा, यहाँ से भी सुना है वहां से भी सुना है, ये सब इतिहास है, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो इतिहास हो ही नहीं सकता अगर सेम प्रसंग का आप कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज देख रहे हो, राइट? तो फिर महाभारत और रामायण को कैसे जाने? द सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर महाभारत इज वेद व्यास रचित महाभारत, क्योंकि वेद व्यास जी उस समय के समकालीन थे, वो कंटेम्पररी थे, वो उस समय मौजूद थे, उनके ही जो बच्चे हैं उनकी कथा है महाभारत, उनके परिवार का इतिहास है। वाल्मीकि जी जो थे वो भी उस समय श्री राम के कंटेम्पररी थे, वो उस समय वहां मौजूद थे, दे वर अलाइव एट दैट टाइम एंड दे हैव डॉक्यूमेंटेड द हिस्ट्री ऑफ दोस टाइम्स। सो वाल्मीकि रामायण एंड वेद व्यास महाभारत इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर महाभारत एंड रामायण। उसके अलावा आप जो भी पढ़ते हो वो या तो फिक्शन है या तो रीटेलिंग है, जिसमें ऑथर्स ने बहुत अच्छे भाव से, कुछ कुछ तो बहुत अच्छे भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से लिखा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग वो सब डिस्कार्ड कर दो, पर मैं ये अवश्य कह रही हूँ कि अगर एक इंसिडेंट्स, ठीक है, एक प्रसंग महाभारत में इस एक प्रकार दिया हुआ है और आपने इंस्टा रील पे कुछ और सुना हुआ है, ठीक है, तो इंस्टा रील गलत है और महाभारत सही है। जिसमें कि जैसे द्रौपदी का अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, महाभारत के कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट में वो नहीं है। ये शकुनी वाली बात कि शकुनी ने रिवेंज लिया, है ना, कि शकुनी को उसके पिताजी के शरीर से डाइस मिले थे, ऐसे बहुत सारी कथा है कि एक्चुअली महाभारत इज अ रिवेंज ऑफ शकुनी बिकॉज भीष्म वाज बैड टू शकुनी, ऐसी कुछ कुछ कथाएं आप देखोगे इंस्टा पे, वो सब गलत है। शकुनी के साथ ऐसा कुछ भी भीष्म ने नहीं किया था, ठीक है। सो to come to the right conclusions, to take the right learnings, क्योंकि महाभारत और रामायण क्यों है, उनकी कथा तो हो गई, कृष्ण अर्जुन श्री राम सीता जी, उनका तो जीवन हो गया, है ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है आप क्या सोच रहे हो, पर उनके जीवन से आप अपने जीवन में क्या सीख रहे हो, इसके लिए महाभारत और रामायण है, और इसके लिए उनको उस प्रकार जानना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सॉरी आई नीडेड टू टेक दिस लॉन्ग कोर्स ताकि सबको एटलीस्ट समझ तो आए कि महाभारत और रामायण को देखा कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए और क्या पढ़ा जाए। ओके, तो जैसे मैंने कहा युधिष्ठिर को खेलना नहीं था द्यूत, पर अब काका ने बुलाया है और आज हमें हाइंडसाइट की का बेनिफिट है, उस समय युधिष्ठिर को तो नहीं मालूम था क्या करने वाले पांडव, राइट, कौरव क्या करने वाले उनको तो नहीं मालूम था, काका जी ने बुलाया था इसलिए वो तो बहुत अच्छे मन से गए। पर वहां पर यही शुरुआत हो गई कि पहले तो दुर्योधन कहता है मैं नहीं खेलूंगा, मेरे लिए मेरे मामा खेलेंगे, दैट इटसेल्फ वाज रॉन्ग, क्योंकि दुर्योधन हैड इनवाइटेड, राइट, तो दुर्योधन को खेलना था, पर उसने कहा मेरे मामा खेलेंगे। युधिष्ठिर कहते हैं पर ये तो गलत है, ये तो रूल्स के अगेंस्ट है, तो शकुनी कहते हैं ठीक है तुमको नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं, पर ऐसे कैसे हील बैक आउट, सो ही प्लेज, एक एक करके उनकी जितनी भी संपत्ति थी, पूरा राज्य था, वो हार गए। अब उस परिस्थिति में आप क्या करो, उनको ये लगता है कि अरे शायद मेरे भाई को स्टेक करके मैं जीत जाऊं, यही होता है व्हेन यू गेट कैरिड अवे ना। लोग क्यों कहते हैं कि गैम्बलिंग मत करो, लोग क्यों कहते हैं कि ज्यादा एडिक्शन किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी चीज में यू शुडंट गेट कैरिड अवे, क्योंकि ऐसे ही होता है, फिर आपकी बुद्धि है ना वो उस समय के लिए भ्रष्ट हो जाती है, तो पहले वो अपने भाई को लगा देते हैं, अगेन सबसे पहले वाइफ को नहीं लगाते, भाइयों को लगाते हैं, फिर अपने आप को लगाते हैं, व्हाई, बिकॉज ही इज जस्ट होपिंग, वो डूबते को तिनके का सहारा जो होता है ना, दिस इज दैट, कि कुछ तो वापस मिल जाए, बट ही लूजेस एवरीथिंग, देन ही सेज अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। शकुनी कहता है कि अरे है ना, इतनी सुंदर तुम्हारी पत्नी द्रौपदी, द्रौपदी पणस्व पुनर्जय, द्रौपदी को लगाकर फिर से जीत जाओ। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, ऑलरेडी पांडव सब कुछ अपना राज्य हार गए थे, उनके पास वैसे ही कुछ नहीं बचा था, फिर अपने आप को हार गए, क्या बन गए थे, वो दास बन गए थे कौरवों के, पांडव कौरवों के दास बन गए थे, द्रौपदी को स्टेक करते या नहीं करते उसका क्या स्टेटस था, इवन विदाउट स्टेकिंग। पहली बात तो इसमें मिसोजिनी का एंगल कहीं आता है, अब आप मुझे बताओ कि स्त्री है इसलिए स्टेक कर दिया, ऐसा हुआ था, उल्टा सबसे पहले और सारे मेन को स्टेक किया था ना, so there is no gender angle here, so don't jump into such conclusions,
कि स्त्री के कारण, कि स्त्री है इसीलिए देयर इज वुमन के साथ अत्याचार, स्त्री के साथ अत्याचार। ऐसा क्यों नहीं हम कहते अरे पुरुष के साथ अत्याचार, सबसे पहले तो भाई को चेक किया। आई एम नॉट सेइंग व्हाट ही डिड वाज राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इज, जब आप इतिहास के प्रसंगों को देखते हो ना, it is not always about right or wrong. It is sometimes about circumstances. And in those circumstances, what do you do? In fact, जब उनको वनवास मिल जाता है, तब एक समय भीम उनको बोल रहे हैं, भीम गुस्सा कर रहे हैं युधिष्ठिर पर कि अरे हम क्यों वनवास सहन कर रहे हैं, चलो जाके अभी लड़के आते हैं, अभी जाकर पनिश कर देते हैं पांडु इन सब कौरवों को। उस समय उनको युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, मन्यु हरति मनुष्यस्य धैर्यम, ये जब रेज में आके बिना सोचे समझे इस प्रकार के निर्णय ले लेते हैं ना, तो बुद्धिपूर्वक नहीं लेते और बुद्धि भ्रष्ट होकर हम निर्णय लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति होती है। इसीलिए अब हमें कोई भी निर्णय इस प्रकार जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। भले ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वगैरह वगैरह हमारे साथ हैं, परंतु क्या वो युद्ध में उनके साथ खड़े होंगे? क्या उसके बाद खड़े हुए? They all considered themselves as employees of हस्तिनापुर, right? युधिष्ठिर ये बात समझ चुके थे। वो कहते हैं ये कोई भी हमारे साइड से नहीं खड़ा होगा। साथ ही अभी अभी राजसूय यज्ञ हुआ है, हमने सारे राज्यों को अभी हराया है, क्या उन लोग युधिष्ठिर के साथ खड़े होंगे? या they will support दुर्योधन, they will support दुर्योधन। तो ही सेज इस समय ना हमें जल्दी में निर्णय लेके चलो लड़के आओ, ये नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझकर सबसे पहले शक्तिशाली होना पड़ेगा, इसलिए अर्जुन को दिव्यास्त्र लाने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर अवसर आया तो हमें ऐसे पोजीशन में होना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम युद्ध कर पाए। ठीक है, नाउ दिस इज द थॉट प्रोसेस which makes युधिष्ठिर और धर्मराज टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी डन वेल इट शुड बी डन। वो जो द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग है ना, उससे हमें ये सीखना है, नॉट टू से कि उसका कैरेक्टर ग्रे है, बट टू से कि इवन ऐसा मनुष्य हु इज अदरवाइज सो सॉर्टेड, ऐसे शांत बुद्धि वाला है जिसके धर्म के समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इन परिस्थिति में कभी कभी फंस सकता है ना। इसलिए हम सबको उस चीज से सावधान रहना चाहिए। और एक बात, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए, कोई भी नहीं। कृष्ण के जीवन में भी आया, श्री राम के भी जीवन में आया, बुद्ध के भी जीवन में आया, कोई भी ऐसा है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता। पर उन सारे प्रॉब्लम्स की परिस्थिति में आप किस प्रकार अपना जीवन जीने का निर्णय लेते हो, दैट डिटरमाइंस व्हाट इज योर कैरेक्टर। क्या उस समय आप गुस्से में आके, रिवेंज में आके, बदला लेने के लिए कुछ भी करते हो, या उस समय भी दिमाग शांत रखकर जो आपको करना चाहिए, जो सबके लिए अच्छा है, जो धर्म के लिए अच्छा है, वो निर्णय लेते हो। दैट डिफरेंशिएट्स अ हीरो फ्रॉम अ नॉन हीरो। और यही मुख्य लेसन है दोनों महाभारत और रामायण का। सॉरी, आपके एक प्रश्न का बहुत बड़ा उत्तर दिया, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नीडेड फॉर दैट क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम। तो आपने अभी बात की कि लोग अभी इंस्टाग्राम रील से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दे डोंट नो द एक्चुअल हिस्ट्री दैट हैपेंड। सो अभी भारत की युवा है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ भारत। सो ज़्यादा लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, तो दे यूजुअली रिलाई ऑन मीडियम सच एज शॉर्ट आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज। तो ये क्या ये करना सही है, या फिर क्या उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी श्रीमद् भगवद गीता से शुरू करनी चाहिए? आपका क्वेश्चन लो पार्ट्स में है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज, क्या आप इंस्टा रील्स वगैरह से अपना इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हो? कुछ हद तक, पर पूरी तरीके से नहीं। वो शॉर्टकट है, शॉर्टकट से कभी कुछ अच्छे से नहीं होता। टू एक्सपेक्ट कि एक 30 सेकेंड रील से आपको इतिहास का जानकारी मिल जाएगा, नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना पुराना इतिहास है ना। एंड हाउ डू यू नो कि आप जो रील देख रहे हो वो सही है या किसी एजेंडा वाली है, ये भी आपको नहीं मालूम। तो अगर आपको सही में सच में नॉलेज चाहिए, ठीक है, अगर वो आपको क्यूरियोसिटी है, जैसे आप कह रहे हो कि लोग जानना चाह रहे हैं, तो जानना चाह रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर अगर आपको ये लगता है कि मुझे जानना है, तो वो गलत है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपको क्यूरियोसिटी है, आपको नहीं है, आपको केवल शॉर्टकट चाहिए। मोर देन एनीथिंग एल्स ना, आप जानो ना जानो, इंस्टा रील देखो ना देखो, वो सब फर्क नहीं पड़ता है, पर अपने आप को तो अवश्य जानो।
Be very clear about your intention, because if you really want something, you will work for it. For students having this understanding कि concept क्या है, mathematics क्या है, application क्या है, ये सब पता होना भी अत्यंत आवश्यक है. इसीलिए इंस्टा रील्स will not give you any deep information. उसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी. जब इतिहास की बात आती है तो सबसे पहले महाभारत रामायण हो या और भी कुछ हो, be it ancient Indian history, medieval history या current history, आपको ये भी देखना है कि आप किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कौन आपको वो हिस्ट्री सुना रहा है. क्योंकि हिस्ट्री कैन बी वेपनाइज्ड. हिस्ट्री इस प्रकार वेपनाइज की जा सकती है कि आपको आपके लोगों से लड़वा सकती है, देशों में युद्ध करवा सकती है. इसीलिए हिस्ट्री को अनबायस्ड होके सही सोर्सेस से जानना अत्यंत आवश्यक है, और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी. इससे पे और एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ. इतिहास में जैसे लोगों को दिखाया गया है, जैसे महाभारत में बोला गया है कि भीम, अर्जुन और बाकी के जो पांडव हैं वो काफी लंबे थे, चौड़े थे, तो ये कहाँ तक सच है? उस समय ना शारीरिक, जैसे हम आज व्यायाम करते हैं, व्यायाम पे बहुत जोर दिया जाता था. हमारे कोई भी हीरोज या इवन विलन्स आप ले लो तो ऐसे एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी नहीं है, ठीक है. दे आर ऑल एक्सट्रीमली वेल बिल्ट, वेरी वेल मसल्ड. अरे उनके जो धनुष होते थे, दे यूज्ड टू बी सो हैवी, इतने हद तक कि कोई और उठा भी नहीं पाया. बट वो धनुष उठा के, वैसी गदा उठा के अगर आपको लड़ना हो, कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड. यू डिड नॉट इवन बी दैट टॉल, बट फिजिकली आपका मसल स्ट्रेंथ तो चाहिए. और ये जो बाहुबल है ना, तो हमारे में बुद्धि बल भी उतना आवश्यक रहा है और बाहुबल भी उतना आवश्यक रहा है. इट इज नॉट जस्ट वन, इट इज बोथ टुगेदर. एंड साथ में जो अध्यात्म है, बिकॉज दैट कीप्स यू एंकर्ड. इनफैक्ट वो आपका दूसरा प्रश्न था, है ना, कि स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से शुरू करें. तो इतिहास एक चीज है, स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म एक दूसरी चीज है. तो आपका जो सेकंड पार्ट था स्पिरिचुअलिटी पर, वो एक्चुअली मैं आप ही सबसे पूछती हूँ कि एक तो अध्यात्म क्यों चाहिए या स्पिरिचुअलिटी क्यों चाहिए. वाई वुड यू वांट स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म? हाँ, आप बता रहे थे. मोक्ष पा रही है ताकि आप जाके वैकुंठ धाम में एक शांत आ सके और तो स्वर्ग की यात्रा के लिए योग्य बन सके. ओके, आप? हाँ, टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, लाइक भगवद गीता में भी यह लिखा है कि हमें स्पिरिचुअलिटी क्यों चाहिए. द पर्टिकुलर रीजन इज टू गो टू एलिवेट टू द हेवनली प्लैनेट्स. स्वर्ग परमानेंट नहीं है. द परमानेंट थिंग ओनली इज वैकुंठ धाम और गौरव वृंदावन इन द स्पिरिचुअल साइड. ओके, इंटरेस्टिंग. आप? Okay, so to personally मेरे लिए everybody wants to believe in spirituality is because that everywhere you go in this planet is like you commit sins every single time, everything that you do. Also, मेरे लिए personally I want to grow more interest in spirituality is because like if I don't want to live here because it's very problematic and not everybody wants to get along with you, or like everybody has some XYZ problems. तो पहली बात तो आई एम नॉट कमिटिंग सिन एवरीवेयर. आई डोंट एग्री. मैं ऐसे कोई पाप नहीं कर रही हूँ हर जगह. भगवान ने मुझे जन्म दिया है और ये जीवन दिया है, तो ऑफ कोर्स मैं ये प्रयत्न करूंगी कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं. पर उसका अर्थ मैं हर जगह जा रही हूँ, पाप कर रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता. और मुझे ये भी नहीं लगता आप लोग कर रहे हो. तो अगर आपके दिमाग में ये लग रहा है कि तुम हर जगह जाके पाप कर रहे हो, तो अनलेस यू आर एक्चुअली डूइंग इट, डोंट लिव विद दैट गिल्ट. ठीक है, ऐसा कोई अब पाप नहीं कर रहे. वी आर लिविंग एंड दैट्स फाइन. कि आपके दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग है से स्वर्ग की या वैकुंठ धाम की, वो क्या है? आप बेसिकली क्या चाह रहे हो? क्यों जाना है आपको वैकुंठ धाम? क्या मिलेगा वहां जाके? पीस, शांति. हाँ, I think bliss, permanent happiness. That is what. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. सुमान सेज परमानेंट हैप्पीनेस, ब्लिस. आप सबने भी कहा पीस, शांति, है ना. तो हम मोक्ष क्यों चाह रहे हैं? शांति के लिए, सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए. और उसमें शब्द जो उन्होंने ऐड किया वो है परमानेंट. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कुछ मिला तो हम खुश होते हैं, कुछ चला गया तो दुखी होते हैं. हम जो चाहे वैसा जीवन हो तो ठीक है, अगर हम ना चाहे ऐसा कुछ हो जाए तो दुखी होंगे. पर जैसे मैंने कहा, इस जीवन में ऐसा तो कोई है ही नहीं जिनको प्रॉब्लम नहीं हुआ. भगवान को भी हुआ. फिर वो कोई भी धर्म के कोई भी भगवान को देख लो, सबको हुआ.
जन्म लिया है तो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में। अच्छा, उसमें भी सुख तो सबको चाहिए ना। कोई ये कह रहा है कि मुझे सुख भी नहीं चाहिए, सुख तो चाहिए ना, केवल दुख नहीं चाहिए। करेक्ट। सो ये जो भागना है वो किससे है? दुख से भागना है, सुख से भागना नहीं है। ऑल्सो अधिकतर मोक्ष की बात कब करता है लोग पता है? अनलेस ऑफ कोर्स यू आर रियलाइज सोल, ऋषि उसकी बात मैं नहीं कर रही, उनकी बात नहीं कर रही। जब जीवन में दुख आए, सुख के समय कोई ये नहीं कहता कि अरे अरे बाप रे मुझे इतने सारे पैसे मिल गए, मुझे भाग जाना है। अरे बाप रे मुझे फर्स्ट रैंक मिल गया, चलो मैं सब छोड़ के भाग जाता हूँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता, है ना? तो दुख से भागना है। पर ये दुख क्यों होता है? और क्या हमेशा जो दुख होता है वो कोई बुरी चीज का, मतलब कुछ खराब हो इसलिए हो? आपको टीवी देखना है, माँ टीवी देखने नहीं देती, आपको दुख होता है। करेक्ट। आपके सारे मित्र खेल रहे हैं, आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है, आपको दुख हो रहा है। आप सबका ध्यान बाहर है, यहाँ कंपलसरी बैठ के ज्ञान सुनना पड़ रहा है, आपको दुख हो रहा है। राइट। सोचिए, मतलब दुख क्या है? क्या दुख एक्चुअली कुछ चीज है जिससे आप भागना चाहते हो, या दुख वो है जो आपका मन परसीव कर रहा है सर्टेन परिस्थितियों में? क्या आपको ये कहना कि भाई एग्जाम है, बाहर नहीं जाना या वीडियो गेम नहीं खेलना या इंस्टा स्क्रॉलिंग नहीं करना, क्या आपके पेरेंट्स आपको दुख देने के लिए कर रहे हैं? आप ये जानते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं है, आप सब जानते हो कि क्यों कह रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? वो इंस्टेंट सुख जो मिल जाता है स्क्रॉल करके, वो आप गिव अप नहीं करना चाहते। और वो जब इंस्टेंट सुख गिव अप हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है। मतलब सुख और दुख कहाँ है? यहाँ पे। तो अगर उस समय आप ये सोचो कि नहीं यार मेरी माँ बराबर कह रही है, इस समय भले ही मुझे वो सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, मैं नहीं खेलने जा रही, मुझे थोड़ा फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, पर इन द लॉन्ग टर्म अगर मेरी एग्जाम अच्छे से जाती है, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो और मेरी खुशी बढ़ेगी। राइट। व्हाट इज दिस माइंडसेट चेंज? पर वो कैसे होगा? तो उसका मतलब इफ यू मैनेज टू बी हैप्पी ऑलवेज, परमानेंट ब्लिस इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, क्या आपको वैकुंठ धाम जाने की जरूरत है? वैकुंठ धाम आपके पास आ गया ना। करेक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है या आध्यात्म क्या है? आध्यात्म ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठा के आपको, चलो आप यहाँ बैठे हो, ऊपर वैकुंठ धाम है, उठा के ऊपर बिठा दिया, मोक्ष हो गया। नहीं, वैकुंठ में रहना, सुखी रहना, मोक्ष में रहना, परमानेंट ब्लिस में रहना, ये आपके जीते जी संभव है। वो संभव क्या कराता है? आध्यात्म। पर वो आध्यात्म क्या है? इज इट अ थिंग कि हो गया आपको दे दिया? नहीं, आध्यात्म इज एन अप्रोच टू लिविंग योर लाइफ। जीवन जीने का, जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण कैसे डेवलप होगा? कोई करके जाएगा? कहाँ से होगा? आपका दृष्टिकोण, परसेप्शन कहाँ से होता है? बुद्धि से होता है। करेक्ट। उसका मतलब अगर आप आपकी बुद्धि पे काम करते हो, मन पे काम करते हो, तो आपका दृष्टिकोण इस ही जीवन में आपको सुख ज्यादा समय तक दिलवा सकता है। वो सुख के लिए आपको टेलीविजन, इंस्टा, ड्रग्स, अल्कोहल, इस पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। इवन फेलियर और सक्सेस पे नहीं डिपेंड रहना पड़ता, क्योंकि कई बार फेलियर और सक्सेस क्या है ना, शॉर्ट टर्म होता है। हमें जो लगता है कि भाई फेलियर, वो लॉन्ग टर्म में लिए अपने लिए अच्छा भी हो सकता है। हमें जो लगता है अरे सक्सेस, वो लॉन्ग टर्म के लिए, अपने बुरे के लिए भी हो सकता है। वी नेवर नो, राइट? ऑफ कोर्स यू हैव टू डू मेहनत फॉर एवरीथिंग। सो व्हाट इज आध्यात्म? आध्यात्म इज अ वे ऑफ डेवलपिंग योर थिंकिंग। इट्स अ वे ऑफ डेवलपिंग अ परसेप्शन। वो कैसे होगा? कृष्णा सेज, गीता की जो आपने बात कही, तो गीता में जो मोक्ष की बात है, वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं? फिर भी वो अर्जुन को बोल रहे हैं हाँ अब तो बैठ जा, जंगल में चला जा, बैठ के तपस्या कर, सब कुछ छोड़ दे, यहाँ से भाग जा। अर्जुन भागना चाह रहा है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले दुर्भुर्मा तेषां बुच्च कर्मणि। क्या बात है! एक बार खड़े हो जाओ, अच्छा। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर?
फैंटास्टिक। क्या है आपका नाम? वृंदा। बहुत ही सुंदर। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि मुझे ये स्कूल में उत्तर मिला, नहीं तो कई बार बड़े भी मुझे ऐसे श्लोक सुनाकर नहीं बता देता। आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट, गुड टू सी दिस नाउ। जो वृंदा ने कहा वो बहुत सुंदर है। भगवत गीता, जिसे हम आध्यात्मिक ग्रंथ मानते हैं, उसमें कृष्ण कह रहे हैं भागना नहीं है, ये बैटल ग्राउंड है, लड़ना है तुमको। देयर इज नो रनिंग अवे। यहाँ खड़े होके लड़ना है। क्यों लड़ना है? बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू। वो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हारी ड्यूटी है। ड्यूटी से तुम बिल्कुल भाग नहीं सकते। देयर इज नो एस्केपिज्म, देयर इज नो रनिंग अवे। पर वो ड्यूटी तुम कैसे करते हो, दैट इज वेयर आध्यात्म कम्स इन। कैसे करते हो? गुस्से से, रिवेंज लेने के लिए नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जिसे हम कहते हैं षड रिपु, इसमें क्या आता है? इंटेंस अटैचमेंट। मेरा 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 मेरा। क्रोध, मेरे को ऐसे बोल दिया, गुस्सा। काम, क्रोध, लोभ, ग्रीड, ग्रीड उसके पास है, मुझको भी चाहिए। द ग्रीड नेवर स्टॉप्स, राइट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मात्सर्य इज जेलसी। दुर्योधन को क्या है? उसके पास किसी चीज की कमी है क्या? बट जेलसी उनके पास नहीं होना चाहिए। मेरे पास हो रहा हो, उनको तकलीफ होनी चाहिए, उनसे उनको बुरा होना चाहिए। दैट इंटेंस जेलसी। जब आप उस भाव से काम करते हो, तब क्या होता है? योर डिसीजंस विल बी रॉन्ग। यू विल सीक ओनली आउटकम, और आउटकम अगर आपके अनुसार ना हो तो दुख सुख दुख सुख दुख सुख चलते रहता है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण ये नहीं कह रहे कार्य नहीं करना है, कर्म नहीं करना है, नहीं। वो कह रहे हैं नहीं, यहाँ खड़ा होना है, लड़ाई करनी है। पर कैसे करनी है? कर्तव्य भाव से करनी है, तुम्हारी ड्यूटी समझ के करनी है। डोंट वरी अबाउट द आउटकम। कर्मणि एव अधिकारस्ते। तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा राइट, तुम्हारा कंट्रोल केवल तुम्हारे कर्म पर है। जनरली लोग कहते हैं फल की अपेक्षा मत करो। नहीं, डोंट एक्सपेक्ट नहीं कह रहे वो। ऑफ कोर्स ही सेइंग व्हाई शुड यू फाइट? यू शुड फाइट टू विन ओनली, राइट? वो तो चाहिए ही, दैट योर गोल हैज टू बी दैट, कि आपको जीतना है, और उस अनुसार आपको मेहनत भी करनी है। पर इवेंचुअली ओनली आउटकम कैन नॉट बी योर गोल। द एक्टिविटी इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारी ड्यूटी है। और वो कैसे करो? डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज विदाउट वरिंग अबाउट द आउटकम। क्यों? बिकॉज ही सेज कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म पर अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसा इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य की सिद्धि असिद्धि, सक्सेस एंड फेलियर, ये ना 5 चीजों पे डिपेंड करती है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, पृथक विधा चेष्टा, और एक 5वां है कर्ता। आपकी एग्जाम है, आपने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, ना ही आपने एफर्ट किया है बुद्धि डेवलप करने के लिए, तो क्या आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो गई? तो सबसे पहले तो कर्ता, द डूअर इज इंपॉर्टेंट, राइट? डूअर इज इंपॉर्टेंट। डूअर में स्किल्स होना, क्वालिटीज होना महत्वपूर्ण है। अगर वो ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो क्या आउटकम, राइट? सेकंड, करण। आपका साइंस का एग्जाम है, आप हिस्ट्री का पढ़ाई करके गए, जिसका जो चाहिए वही होना चाहिए ना। योर रिसोर्सेज हैव टू बी राइट। साइंस का एग्जाम है तो आपको साइंस का बुक पढ़ना है, हिस्ट्री का बुक पढ़ के कुछ नहीं होएगा। किसके हाथ में है वो करना? आपके हाथ में है, कोई और नहीं कर सकता है, राइट? तो वो भी सही होना चाहिए। पृथक विधा चेष्टा, जो प्रोसेस से करना चाहिए आपको। चलो अभी एक दिन बैठ के मैं सारा पढ़ लेती हूँ, ऐसे नहीं। शुरुआत से जो आपके प्रैक्टिकल्स है वो अच्छे से करने चाहिए, जो असाइनमेंट्स है वो अच्छे से करने चाहिए, रेगुलर क्लास टेस्ट अच्छे से करनी चाहिए। वो जब सब सही होगा, उस सब में आपको मार्क्स मिला है, फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स विल टेक यू समवेयर, राइट? पहले कुछ नहीं किया, इस समय एक दिन पढ़ाई कर ली, विल दैट वर्क? यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस, राइट? दैट इज पृथक विधा चेष्टा। तो 3 फैक्टर्स हो गए, कर्ता, करण और पृथक विधा चेष्टा। चौथा है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब क्या? कि आपकी एग्जाम चल रही है, आपको कोई शांति के रूम में बैठ के पढ़ाई करना चाहिए ना, पर नहीं, आप वो टीवी के सामने बैठ के करोगे,
या आप ऐसी जगह पे बैठ के करोगे जहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ जाता है, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, यू कैन लुक ओवर देम, वैसे करोगे तो क्या आपका ध्यान रहेगा पढ़ाई में? तो सराउंडिंग कंडीशन आप कैसा चूज करते हो, दैट इज अधिष्ठान। पर ये सब करने के बाद भी सपोज ऐसा कुछ हो जाता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और अचानक कुछ हो गया, जैसे कोविड, हैड एनीबॉडी प्लान फॉर कोविड? अचानक एवरीथिंग चेंज, राइट? एंड इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन, देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी दैट द आउटकम इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट। कई बार ऐसे होता है, ठीक है, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दूं तो मैंने कैट का परीक्षा दिया था टू गेट इनटू आईएम्स। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तब और 2-3 बच्चे साथ थे जो हर एक टेस्ट को में स्कोर करते थे, हर एक टेस्ट में, ठीक है, जो प्रैक्टिस टेस्ट होता था। परंतु जब फाइनल एग्जाम जो हुआ, तो एक्चुअल कैट हुआ, उसमें सम ऑफ अस मेड थ्रू एंड ये बच्चे जो हर एक एग्जाम स्कोर करते थे उनका नहीं हुआ। नाउ व्हाट डू यू कॉल दैट? क्या मेहनत की कमी है? दैट इज वेयर द फिफ्थ फैक्टर कम्स इन। कृष्ण कहते हैं पंचमिति दैवम। दिस फिफ्थ फैक्टर is what he calls destiny, भाग्य, probability मैथमेटिक्स में। This is the fifth factor जो आपके हाथ में है क्या? पर पहले 4 आपके हाथ में है। तो अगर आप ये कहो मैंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं की, 40% मार्क आ गए, फिर माँ बाप को कहो अरे मम्मी भाग्य, नो नो नो, दैट इट डजंट वर्क दैट वे। भाग्य कम्स इनटू प्ले ओनली एंड ओनली जब आपने आपका सारा परिश्रम किया है और आउटकम आपके अनुसार अच्छा नहीं है, तो फिर आप ही की गलती है यार, उसमें भगवान या भाग्य कुछ नहीं कर सकता। पुट योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड देन भगवान है ना, यहाँ तक लाए है ना, आगे भी नहीं जाएंगे। अब आंखें खोलो तो आपने सोचा है उससे अधिक आपके लिए होगा, और जब इस भाव से आप करोगे तो इस जीवन में, यहाँ पर इस लोक में भी आप ब्लिस में, शांति में, पीस में रहोगे। ये आध्यात्म है। आध्यात्म यहाँ से भागने के लिए नहीं है, यहाँ रहकर इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए है, यहाँ रहकर इस जीवन में सही निर्णय लेने के लिए है। और एक क्वेश्चन, अभी अगर हम धर्म और इतिहास की बात करते हैं, बहुत लोग आजकल इसे एज अ वेपन यूज कर रहे हैं बुरी तरीके से अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। तो इसका हमारे समाज पे क्या इफेक्ट हो रहा है? फैंटास्टिक क्वेश्चन स्वरा, आप बहुत स्मार्ट हो। आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो ना कि मुझे भी सोच के उत्तर देने पड़ रहे हैं। आप उस भगवान को कैसे देखते हो वो आप पर है। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, है ना। अब कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं जो ये कहेंगे कि नहीं भगवान ऐसा ही है, और अगर आप इस भगवान में नहीं मानोगे तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। हाउ डू दे नो कि भगवान ऐसा ही है? बिकॉज उनको एक पुस्तक ने बताया है। अगर पुस्तक ने बताया है और उतना ही सही है, देन व्हाट इज इट टेलिंग अस? अब तक हम जितने भी बात कर रहे थे, मैं क्या कह रही थी? बुद्धि बुद्धि बुद्धि, अध्यात्म की बात कर रहे थे। मैं कह रही थी बुद्धि को डेवलप करना है, दृष्टिकोण को डेवलप करना है, थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। जब आपको ये कहा जाए ये पुस्तक में लिखा है, ये आपको मानना है, मतलब क्या कह रहा है? आप बुद्धि सोचना ही बंद कर दो। वो क्या करेगा? दैट लीड्स टू फैनेटिसिज्म। It is such kinds of fanatic belief system which say that it is only one way and no other way. भाई आप मानो ना, हमको हमारे अनुसार मानने दो। पर अगर आप ये कहो कि नहीं आपको यही मानना होगा या फिर आपको जीने का अधिकार ही नहीं है, ये क्या है? दिस इज जानबूझ के क्रिएटिंग फॉल्ट लाइन्स, दिस इज जानबूझ के weaponizing क्या? This is basically creating hatred against those who don't necessarily believe in what you do. Against secularism क्या? This is against humanism, right? Eventually हम सबको जीवन में सुख से जीना है, हम सबको जीवन में शांति चाहिए। आपके लिए वो मार्ग है, हमारे लिए ये मार्ग है। हमारे ऋग्वेद में तो कहते हैं एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। वो सत, वो ब्रह्म, वो पावर जो कहो आप, वो एक है। उसको आप अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूप में देख सकते हो, विभिन्न विभिन्न नाम से बुला सकते हो, विभिन्न विभिन्न तरीकों से उनकी पूजा कर सकते हो। जब ये भाव है तो आप इंक्लूसिव रहोगे, है ना। जब ये भाव नहीं है और ये कहोगे माय वे और हाईवे, माय वे और कब्र वे, ये तो नहीं चलेगा ना। दिस कैन नॉट बी, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिज्म। सेक्युलरिज्म की तो बात ही कहाँ है। सेक्युलरिज्म तो तभी होगा जब वो मान्यता ही आपकी ऐसी है that everybody has the right to exist as long as they allow the others to exist. On this note,
I think it has been excellent talk with you, ma'am. And I think everybody should give her a big round of applause. यहाँ हम अल्प विराम लगाएंगे और आपको हम यहाँ ज़रूर अगली बार देखेंगे। तब तक धन्यवाद। Thank you so much.